नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही YouTube के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक रियल हथेली और दूर देश से आई हुई है और एक बहुत भाग्यशाली व्यक्तित्व के धनी भी है और बहुत ज़्यादा लकी भी ये है। निश्चित रूप से जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से एक इन्होंने जो एम रखा है कि क्या मैं इस अमाउंट तक जा पाऊंगा, निश्चित रूप से अभी नहीं लेकिन जीवन काल के 42वें वर्ष तक या तो पहुंच जाएंगे या उसके समकक्ष रहेंगे। करोड़पति बनने के आपके योग दिखाई दे रहे हैं और 2 बार जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है। एक भाग्योदय की स्थिति आपकी 33.5वें वर्ष के बाद दिखाई दे रही है। एक भाग्योदय की स्थिति आपकी 45वें वर्ष में दिखाई दे रही है और धन के मामले में 33.5वां वर्ष, 42वां वर्ष, 45वां वर्ष और 56वां वर्ष आपकी जीवन के लिए बहुत बड़े सौगात लेके आएगा। धन के मामले में जबरदस्त जो है उछाल लाएगा। सबसे पहले आपकी हथेली की बहुत विशिष्ट चीज पे चलते हैं, वो है आपकी हृदय की लकीर। यहाँ पे अगर हम देखें तो ध्यान से अगर देखो तो हृदय की लकीर इस प्रकार से आती हुई और देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। देवगुरु बृहस्पति जो आपके इष्ट ग्रह हैं, आपके ग्रहों में जो इष्ट ग्रह हैं जिनका बहुत ज़्यादा कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, वो है देवगुरु बृहस्पति की हथेली के अनुसार वर्तमान समय में, जिसके कारण जो आपका व्यक्तित्व बना हुआ है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए या परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं बना हुआ है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उजागर हो रहा है। एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व, अच्छी खासी नॉलेज आपके अंदर रहने वाली है और उसको किस प्रकार से यूज करना है इसकी बुद्धिमत्ता भी आपके अंदर है। एक तेजस्वी व्यक्तित्व आपका है, तेजस्वी हैं आप। प्रेम का अगर मामला देखते हैं, क्योंकि हृदय की रेखा है तो प्रेम तो देखेगी, तो प्रेम का अगर हम मामला देखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। इसमें भी आप दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं अपने हृदय से प्रेम करते हैं। क्योंकि हृदय की रेखा किससे मिल रही है? गुरु से, जो छल कपट से दूर रहता है, जो प्रपंचों से दूर रहता है, जो स्वयं में जो है बहुत बड़ी चीज है, उससे आपका हृदय मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे प्रेम आप अंतःकरण से करते हैं, हृदय की गहराई से करने वाले व्यक्ति हैं, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं आप। लेकिन आपके अंदर स्वाभिमान है, स्वाभिमानी हैं आप, और स्वाभिमान में कई बार अपनी चीजों का आपको अभिमान हो जाएगा, ये भी दिखाई दे रहा है। दिक्कत वाली बात तो नहीं है लेकिन पुट जरूर आएगा। ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर रहेगी जो आपकी कहीं ना कहीं पहचान भी बन पाएगी, आपके वर्चस्व को भी निखारेगी, लेकिन ईगो प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, पूर्ण तो विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व भी रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा आपका, ठीक है ना। और जैसा जैसा है सूर्य पर्वत पर ये चिन्ह बन रहा है, ये ध्यान से देखिएगा आप, ये चिन्ह जैसा जैसा बन रहा है वैसे वैसे ये कह रहा है कि आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की भी प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि आपका सूर्य का पर्वत भी बली है। अब यहाँ पे देखो, ज़्यादातर मैंने हथेलियाँ क्या देखी हैं कि सूर्य का पर्वत डाउन रहता है, लेकिन आपका सूर्य का पर्वत अच्छा फल दे रहा है। और जैसे ये चिन्ह, मछली का चिन्ह, त्रिकोण का चिन्ह स्पष्ट अवस्था में आएगा, वैसे ही आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचा पद मिल जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और जैसे ही ये बलि दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा, भव्य दिखाई देगा,
निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हो जाएंगे, उसका फल आपको प्राप्त होगा। और वैसे भी ये योग बता रहा है, देखिएगा जीवन में चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कुछ और काम करें, निश्चित ही समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, निश्चित ही। अब यहाँ पे देखिएगा एक लकीर आपकी इस तरह से आ रही, इस पे मिल रही है, ये भी बृहस्पति पे जा रही है, और यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बन रहा है। ये सोने में सुहागा है। कैसा? ये भी देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रहा है। और देवगुरु बृहस्पति उच्च स्थान में बैठे हुए हैं, शानदार अवस्था में आपके हथेली में बैठे हुए हैं। रंगत भी शानदार है, बृहस्पति भी शानदार है। क्या बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि जो आपके पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट हैं, 5 तत्व जिन्हें कहते हैं, पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और छठा आपका मन है, उनके अनुसार अगर देखें तो आपके जो इष्ट देव हैं वो इस भारत भू वैकुंठ धाम के स्वामी, इस पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी लोक में, जिसे भू वैकुंठ कहते हैं, इस धरती पे जो वैकुंठ है, भगवान बद्री विशाल जी, बद्री नारायण जी, भगवान विष्णु आपके इष्ट देव है। और देखिएगा ये चिन्ह कह रहा है विशेष करके आप लकी क्यों कहते हैं, आपको जो है जन्म पत्री में लोग ये इसीलिए कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ की आपके ऊपर साक्षात कृपा है, और आप अगर अपने जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो चाहे कोई भी काम हो, कोई भी काम, उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। लेकिन वो काम अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं सट्टा वाला, चोरी वाला, चकारी वाला, बदमाशी वाला, ऐसा काम नहीं। जो भी अच्छा काम करेंगे, आप अच्छी राह पर जब चलेंगे, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी, और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए कभी भी संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा इस चिन्ह की वजह से समाज में खूब लोकप्रियता और बहुत ज़्यादा सम्मान आप पाएंगे, और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से, अत्यंत लक्की लोगों में से आपको एक माना जाएगा। लोग आपका जो है उदाहरण देंगे कि लक्की है तो वो है, भाग्य है तो उसका है। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है, ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस प्रकार से जो है ये आपके मस्तिष्क की रेखा निकल कर आ रही है। बौद्धिक स्तर भी आपका बहुत शानदार है, विवेकवान व्यक्तित्व आपका जन्म ले रहा है, विवेकी भी है, और हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, और मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, दिमागी हैं। लेकिन कल्पनाशीलता भी बहुत ज़्यादा है, प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति भी हैं, कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा करते हैं आप, पर ठीक है, चीज़ें अच्छी हैं। अब ध्यान से देखें, एक लकीर यहाँ से निकल रही है। आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे, इसमें सफल भी होंगे। अब दूसरी बात देखेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये आपकी जो है जीवन की रेखा है, पूरी हथेली को पार कर रही, बहुत शानदार। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और जीवन में बहुत बड़ा रोग कष्ट लाइलाज बीमारी नहीं दिखाई दे रही है, जीवन में बहुत बड़ा संकट नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर है। और एक रेखा यहाँ से निकल रही है, देखिएगा ऐसे व्यक्तियों का जो घर बार होता है, मानी आपने जन्म अगर हिंदुस्तान के किसी शहर में लिया, तो आपकी जो प्रगति होती है और जो आप मकान वगैरह बनाते हैं, पूरी तरह से बस जाते हैं, या तो उस शहर से, उस गांव से दूर होंगे, या तो विदेश में जो है परमानेंट आप जो है तरक्की करेंगे, वहीं के हो जाएंगे।
चाहकर भी आप घूमने फिरने आ सकते हैं, लेकिन दोबारा उसमें जो है घर बना के रहना, परमानेंटली रहना संभव नहीं होता है। ज़्यादातर ऐसे लोग विदेश में या बहुत बड़ी सिटी में जाके बस जाते हैं। तो आपके मन में अगर कोई ऐसी शंका है कि कहीं यहाँ परमानेंट हो पाऊँ नहीं हो पाऊँ, तो वो शंका छोड़ दीजिएगा। आप जहाँ हैं परमानेंट वहीं आपके मन की ये इच्छा पूरी हो जाएगी। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। अब एक बात बताइए, यहाँ से देखिएगा ये मस्तिष्क रेखा है और यहाँ से एक रेखा निकल कर जा रही है, यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। आने वाले समय में विशेषकर 33.5वें वर्ष के बाद से जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट और सुंदर होगी, लेकिन इस रेखा का एक कमाल है, ये कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। ये अगर यहाँ तक पहुँचती है, स्पष्ट दिखाई देती है, तो एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे। जो आपके मस्तिष्क रेखा कह रही है ना कि कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि इसमें सफल होंगे। आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी रेखा देखिएगा, ये इस तरह से जा रही है और यहाँ पे गुरु की तरफ देख रही है। ये रेखा जीवन काल के वैसे तो 42वें वर्ष से फल देती है, लेकिन यहाँ पे एम का आकार बना रही है ये, तो जीवन काल के 36वें वर्ष में ये रेखा जो है आपको बहुत बड़े पद की ओर ले जाएगी और इस प्रकार की चीज़ों को बताएगी कि प्रत्येक दिन व्यक्ति के पास धन आएगा। इस चीज़ को बता रही है। वाहन का शानदार सुख, अपने मकान का शानदार सुख और अपने व्यापार का सुख मिलेगा। निश्चित रूप से ये करियर और धन की रेखा बता रही है कि 36वें वर्ष से स्टेबिलिटी आ जाएगी, 42वें वर्ष से शानदार स्थिति आ रही है और 45वें वर्ष में भी अच्छी स्थिति आ रही है, 56वें वर्ष में भी अच्छी स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। तो सारी चीज़ें बहुत शानदार हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। अगर थोड़ी भी लापरवाही करी आपने तो उस शीर्ष स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत, जीवन में बहुत ज़्यादा परिश्रम आपको करना होगा, तब जाके चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। अगर ढिलाई छोड़ दी तो जो एम लेके आप चल रहे हैं वो एम नहीं मिलने वाला। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात देखेंगे, अगर ध्यान से पूरी हथेली को देखें तो यहाँ पे जालनुमा स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ये नेगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। ये अच्छा संकेत नहीं है, इसको यहीं पे रोकना है। ये जितनी ज़्यादा बढ़ेगी आपके मन, आपके मस्तिष्क पे उतना ज़्यादा प्रभाव देगी। सबसे पहले उलझन की स्थिति कहीं ना कहीं पैदा करेगी, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करेगी, निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करेगी। आप सही से निर्णय नहीं ले पाएंगे और लेंगे भी तो वो निर्णय कहीं ना कहीं नुकसानदायक होंगे। दूसरा, इसका असर आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ेगा। आर्थिक रूप से आपको ये बीमार करने बैठ जाएगी, ठीक है ना। आपको दरिद्रता की ओर ले जानी शुरू कर लेगी, हाथ में पैसा नहीं बच पाएगा। तीसरा, इसका असर आपके जीवन में आपके रिश्तों पर पड़ेगा, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे वो कुटुंब के रिश्ते हों या परिवार के रिश्ते हों। मैनेज नहीं कर पाएंगे, अनबैलेंसता आएगी और उसमें उसका परिणाम आपके सामने आएगा। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य है, चाहे वो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, उसमें कहीं ना कहीं विकार उत्पन्न होने बैठ जाएंगे। और पांचवा असर इसका आपके जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर कहीं ना कहीं पड़ जाएगा, सफलता के स्तर को घटाएगी, सारी चीज़ों में क्या करेगी, अड़चन डालेगी। तो एक प्राकृतिक क्रिया दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे, साथ में एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। और इसको बढ़ाने के लिए सूर्य की उपासना और सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दोनों में से एक चीज़ जरूर करें। अगर सूर्य क्रिया आपको कठिन लगती है या अनुशासन से नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिएगा, सूर्य उपासना करें, ठीक है ना। आपका सूर्य खराब नहीं है, सूर्य अच्छा है।
लेकिन इसमें जो चीज़ उभर रही है ये बहुत शानदार है। अगर ये चीज़ स्पष्ट हो गई तो जीवन में जहाँ आप फेमस हो जाएंगे वहाँ आर्थिक रूप में ज़बरदस्त मजबूती आएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये अंगूठा है आपका, कहीं ना कहीं जीवन काल के 42वें वर्ष तक थोड़ा सा जो है ये प्रभाव डालेगी, उसके बाद चीज़ों में बहुत शानदार स्थिति पैदा करेगी। शुक्र अभी जो है ज़्यादा बली हो गया है, और शुक्र जब ज़्यादा बली होता है तो थोड़ा सा जो है कुछ चीज़ें ऐसे विकार उत्पन्न करता है, ठीक है ना। उस चीज़ को मैं लिख के दे दूंगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो, बोल नहीं सकता हूँ। और थोड़ा सा मानसिक परेशानियों को ये जन्म देता है। व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचता भी है और चिंता भी करने बैठ जाता है, और कहीं ना कहीं जो है जो वास्तविक सुख है व्यक्ति के जीवन में उनको में ये कमी करता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही व्यक्ति को लगता है कि कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, स्पष्ट सुंदर स्थिति में, इसका मतलब है अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ वास्तव में बहुत ज़्यादा रहेगी और इन चीज़ों का फायदा भी मिलेगा। चमक को बढ़ाएगा, ये चकाचौंध रखेगा, आपको ग्लैमर देगा, आपको नाम और यश देगा। शुक्र आपको फायदा तो जरूर देगा, लेकिन थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, क्योंकि ये भगवान शंकर के गण हैं और ध्यान योग क्रिया भगवान शंकर की विशिष्ट पूजा है। ये प्राणायाम है, ये जो है योग क्रिया है, इसमें अध्यात्म आता है, इसमें विज्ञान आता है, इसमें प्राणायाम आता है, इसमें आपकी शारीरिक क्रियाएं आती हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये शुक्र को ठीक करता है, ये शनि के प्रभाव गलत प्रभावों को ख़त्म करता है, ये सूर्य को प्रबल बनाता है, ये चंद्रमा को बैलेंस में लाता है। इसीलिए हमने एक दिव्य सूर्य क्रिया आप लोगों के लिए बनाई हुई है और उसको मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दूंगा, करिएगा, ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। तो शुक्र आपका आगे अच्छा फल देगा। निम्न मंगल, थोड़ा रेखाएं यहाँ पे आ गई हैं ज़्यादा, इसका मतलब है कि थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति ये पैदा कर सकता है और निर्णय लेने की क्षमता में असर डाल सकता है। यहाँ पे जो रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं ये अगर स्पष्ट रूप से आ जाएं तो इसका प्रभाव आपके जीवन में ज़बरदस्त रूप में पड़ेगा। इसके कारण दूसरों की जो सहयोग है वो आपको बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा, चाहे ऑफिस में हो, अपने से सीनियरों का, अपने से जूनियरों का, अपने कलीग का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, जो आपकी तरक्की में जो है एक मील का पत्थर साबित होंगे। दूसरी बात है, जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके अंदर है, इसका आप साक्षात अनुभव करने बैठ जाएंगे। दूसरे, आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, वो प्रबल रूप से बाहर आ जाएगी, इसका फायदा मिलेगा। जो आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से ईश्वर ने दी है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उसको आपका प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और ऐसा शानदार व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में यदि आपने कोई निर्णय ले लिया तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। एक लक्ष्य लेकर आगे चलेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और आपका व्यक्तित्व भी जबरदस्त रूप में प्रभावशाली समाज में बना रहेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया। अब क्यों है? भगवान शंकर हैं जो, उनके 11वें रुद्र रूप जिनको कहा जाता है वो हनुमान जी हैं, और ये मंगल का कारक क्या है? हनुमान है। ऊर्जा का कारक है मंगल। ऊपरी मंगल शानदार है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव है। बृहस्पति अच्छा इस स्तर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन्हीं क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। शनि बहुत अच्छी स्तर का है, लेकिन थोड़ा सुबह उठने में कभी कभी आलस्य ज़्यादा आ सकता है, इससे बचें। सूर्य की हमने बात कर ली है, अच्छा है,
बुध भी आपका बहुत शानदार स्थिति में है। देखिएगा इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने में ये आपकी मदद कर रहा है। दूसरा, अगर योजना बनाकर अपने जीवन में चलना है तो ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा और उसमें सफलता दिलाएगा। तीसरा, ये एक विशिष्ट चीज में आपकी मदद कर रहा है। आप इसकी वजह से जो भी काम प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसे पूरा अवश्य करेंगे और इससे आपकी जो पर्सनैलिटी उभर कर आएगा, जो व्यक्तित्व उभर कर आएगा, वो शानदार परिणाम देगा। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। अपने को समाज में किस तरह से अपने को लाना है, प्रमोट करना है, ये चीज़ आपके अंदर अच्छी रहेगी। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल हो रही है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और व्यापार संबंधी अगर कोई कार्य होगा तो उसमें भी विशेष सफलता आपको प्राप्त होने वाली है, ये इस चीज को बता रहा है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, तो इसके कारण अभी कुछ समय तक ये कुछ मन को गड़बड़ रख सकता है, इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। इसके कारण मन भटक सकता है, आपका कार्य में उस एकाग्रता की कमी हो सकती है। माने काम में कभी कभी मन का न लगना, ठीक है ना। और थोड़ा पेट का ध्यान रखें, और थोड़ा रातों को नींद आने में हल्की दिक्कतें आ सकती हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखें। वैसे ठीक है आपका चंद्रमा। यहाँ पे इस उंगली को देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, तो निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं। ईश्वर में शानदार विश्वास रहेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा, ये चीज़ अच्छी है। इसके बारे में हमने बता दिया है कि एक तो ये ढली हुई है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति दिखाई दे रही है, लेकिन शानदार स्थिति में, सही स्थिति में ये खड़ी है। तो मानसिक क्षमता आपकी बहुत अच्छी है, साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी है, स्वाभिमानी भी होंगी, विवेकपूर्ण ढंग से काम करने वाले व्यक्ति हैं और मददगार भी हैं। औरों की मदद करने की भावना भी आपके अंदर है और करने वाले व्यक्ति भी हैं। नॉलेजेबल व्यक्तित्व तो आपको बहुत शानदार है, कंप्यूटर वाला दिमाग है आपका, और भाग्यवान भी हैं। भाग्य आपका जबरदस्त साथ देता हुआ दिखाई दे रहा, भगवान विष्णु की कृपा है साक्षात। यहाँ पे सूर्य की उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। भावनाएं भी ऐसी है सूर्य के कारण, यश पाने की इच्छा है, नेम फेम पाने की इच्छा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जबरदस्त दिखाई दे रही है। बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है यदि आपकी सूर्य की उंगली हल्की भी बड़ी हो बृहस्पति की उंगली से और शनि की उंगली से छोटी हो, तो आप क्या होते हैं, सफल होते हैं। निश्चित ही आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले व्यक्ति होंगे। ये उंगली हल्की झुकी हुई है, इस उंगली की तरफ देखेगा। ऐसे लोग धन कमाने की ललक रखने वाले होते हैं, लेकिन इसके पहले पौर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो निश्चित रूप से थोड़ा धन के प्रबंधन में कमी भी रहेगी। इसको आपको सुधारना पड़ेगा। देखा जाए तो आपकी हथेली वास्तव में बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। 2-3 चीज़ें आपको उभारना है। सबसे पहले एक तो मेहनत में कमी नहीं लानी है, एकाग्रता को बनाए रखना है, ये प्रैक्टिकल रूप से आपको रखना है। दूसरा, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और सूर्य की उपासना दे रहा हूँ, इससे सूर्य पे जो चिन्ह बन रखा है ये पुष्ट होगा, शानदार फल देगा। चौथा, आपका शुक्र थोड़ा बली ज़्यादा है, तो इसके कारण कभी कभी मानसिक परेशानी हो सकती है, किसी चीज़ को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति आपको लग सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। बस आपको कुछ नहीं करना है, 3 चीज़ें करनी है, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य की उपासना।
इससे अलावा कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में निश्चित ही आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।